जय हिंद। आज के वीडियो में हम सोलर पैनल से जुड़े हुई सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इन समस्याओं में मुख्य हैं इसका इंस्टॉलेशन, इसके प्रकार, इसमें कुल कितना खर्चा आता है, कितने यूनिट ये पावर जनरेट करता है, किस प्रकार से आपका ये बिल बचाएगा, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, मेरी तरफ से इसको लगवाने के क्या सुझाव हैं, इसमें बैटरी लगती है या नहीं लगती है, और क्या इसमें बार बार मेंटेनेंस कराना पड़ता है, टाइम कितना लगता है इसको लगवाने में, बिजली विभाग द्वारा इस क्या क्या हमें जो है चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बिजली विभाग इसके लगाने में कितना टाइम लगाता है, और कितना लोड हम अपने घर में लगवा सकते हैं, और सब्सिडी। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन देख लीजिए। इस प्रकार ये घर में आपके लगाया जाता है। सबसे पहले आप जैसे ही इसका पेमेंट करेंगे तो जिस भी संस्था से आप लगवा रहे हैं वो आपके घर में सोलर पैनल लाकर इस प्रकार लगा देंगे। इसमें जो है आपको ग्राउटिंग कराने के लिए सिर्फ अलग से 5000 रुपीज़ लगभग देना पड़ता है, जिसमें इस तरह के ये पिलर बना देते हैं और इस पर आपके सोलर पैनल एंगल के माध्यम से अच्छी तरह से कस दिए जाएंगे। और ये काफ़ी मजबूत होते हैं और हिलते नहीं हैं, हवा आने पर भी इसमें कोई भी इस तरह का परिवर्तन नहीं आता है। ये पैनल्स का नीचे का भाग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी पैदा की हुई जो डीसी पावर है उसका ये जंक्शन भाग से, और जितने भी सारे हमारे पैनल हैं वो इन वायर्स के माध्यम से पावर जनरेट करते हैं, और सभी पैनल्स द्वारा जनरेट की गई पावर को एक जगह क्लब करके हम इस जंक्शन बॉक्स में जोड़ देते हैं, और इस बॉक्स के माध्यम से ये सारी पावर सप्लाई इस वायर के थ्रू होती हुई इस सोलर इन्वर्टर में चली जाती है। वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। और इस पूरे अरेंजमेंट को बिजली के झटकों से बचाने के लिए इसमें एक अर्थिंग का अरेंजमेंट भी किया जाता है, जो कि इस प्रकार लगी हुई है, और यदि कभी भी बिजली गिरती है तो वो इसके माध्यम से ग्राउंड में चली जाएगी और ये पूरे अरेंजमेंट को सुरक्षित कर लेगी। जगह की हम बात करें तो लगभग काफ़ी एरिया इसमें एक्वायर होता है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि आपका 100 स्क्वायर फीट पर किलोवाट का क्षेत्रफल इसमें लगता है, और 1 किलोवाट आपको बिजली पैदा करने के लिए लगभग 3 सोलर पैनल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पैनल लगभग 333 वाट पैदा करता है। तो इस प्रकार 3 पैनल मिलकर लगभग कुल 1000 वाट या 1 किलोवाट बिजली पैदा कर देते हैं। सोलर पैनल की गारंटी की अगर हम बात करें तो इनकी वारंटी लगभग 25 से 30 साल होती है, और यहाँ पर सभी लुमिनस के लगे हुए हैं पैनल, और इनकी सारी रेटिंग और डिटेल्स आप यहाँ नीचे आराम से देख सकते हैं कि ये कितना बिजली पैदा करते हैं और कितना वोल्टेज रहता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, कितना करंट पैदा करेंगे, ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो कॉस्ट का इस प्रकार है कि अगर आप अपने घर में 1 किलोवाट का प्लांट लगवाते हैं तो लगभग आपको 60,000 रुपये तक देने पड़ते हैं। मेरा यह प्लांट कुल 5 किलोवाट का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुल इसमें 15 पैनल लगे हुए हैं, 12 पैनल एक तरफ है और 3 पैनल दूसरी छत पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 किलोवाट की बिजली पैदा करते हैं। आप अगर 1 किलोवाट का प्लांट लगवाएंगे तो आपका खर्चा मात्र 60,000 का आएगा, और इस पूरे प्लांट की लगभग कॉस्ट जो है 3 लाख रुपए पड़ती है, जिसमें से आपको सरकार द्वारा 90,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के भी 2 भाग होंगे, आधी भाग राज्य सरकार द्वारा और कुछ भाग केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। मुझे अभी तक कुल 90,000 सब्सिडी प्राप्त होनी थी, जिसमें से अभी तक राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है, और अभी 60,000 लंबित है, जो भी जल्द ही प्राप्त होने की सूचना मिली है। तो इस प्रकार यदि आप अगर 1 किलोवाट का प्लांट लगवा रहे हैं तो लगभग आपको 15,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें से कुछ भाग राज्य सरकार देगी और कुछ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। 5 किलोवाट के प्लांट में यह जो है 90,000 रुपये कुल होती है, जिसमें से 30 आपको राज्य सरकार देगी और 60 आपको केंद्र सरकार देगी। अब इसके टाइप करते हैं कि कुल कितने प्रकार के सोलर पैनल सिस्टम हम लगवा सकते हैं। तो देखिए, सोलर पैनल कुल 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऑन ग्रिड सोलर पैनल होते हैं, एक ऑफ ग्रिड सोलर पैनल होते हैं, और एक हाइब्रिड होते हैं जिनमें दोनों का समावेश होता है। यह प्लांट ऑन ग्रिड सोलर पैनल प्लांट है।
सबसे ज़्यादा लोगों को यही संदेह होता है कि इस प्लांट में हम कितने एसी चला सकते हैं या कितने फ्रिज चला सकते हैं या कितना पावर लोड इसमें लगाया जा सकता है। तो यह एक पूरी तरह भ्रांति है। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट में लोड से कोई भी इसका मतलब नहीं होता है। आप बस खाली इसके द्वारा बिजली पैदा करते हैं और यह बिजली सीधे सरकार को सोलर पैनल के माध्यम से जनरेट की जाती है और इन्वर्टर से कन्वर्ट करके बेच दी जाती है। तो इसमें इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप कितने किलोवाट चला सकते हैं या नहीं। बिजली जैसे आपके घर में पहले से चल रही होती है, जो लाइन से बिजली आती है वही बिजली प्रयोग होती है। बस इसका कार्य यह रहता है कि यह बिजली पैदा करता है और वायर के माध्यम से यह बिजली वापस सरकार को भेज देता है। इस प्रकार आपका बिजली का बिल कम हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी एक महीने में आपने 10 यूनिट बिजली पैदा की है और ख़र्चा मात्र 7 यूनिट का किया है, तो इस प्रकार आपकी 3 यूनिट बिजली अतिरिक्त पैदा हुई है और उस महीने आपको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जितने किलोवाट का आपका प्लांट है, हर किलोवाट के सापेक्ष एक मिनिमम रेंटल चार्ज होता है। तो यदि जिन महीनों में आपका पावर जनरेशन ज़्यादा है और आपने खपत कम कर रखी है, तो उन महीनों में मात्र आपको रेंटल चार्ज देना होता है। मैं अपने स्थिति में बताऊं तो मेरे घर का जो लोड है वो 5 किलोवाट का है, तो उसका लगभग 336 रुपया चार्ज है रेंटल, जो कि आपको मात्र देना होता है अगर जनरेशन ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो मेरे घर में सामान्यतः जब मई जून के महीने आते हैं या ऐसे महीने जब आपका खर्चा कम होता है और सोलर एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, तो इस दशा में बिजली का बिल लगभग 3 से 4 महीना नील आता है। बस हमको 336 रुपया देना होता है, जबकि मेरे घर में 4 एसी लगे हुए हैं और उनमें से 2 तो काफ़ी अच्छी तरह से साल भर चलते हैं, फिर भी बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आता है। और पहले की स्थिति में आपको बता दूं, जब मेरे यहाँ पैनल नहीं लगा हुआ था तो लगभग मेरा 8,500 से 9,000 रुपये मासिक बिजली का बिल आता था। पर इसके लगने के बाद से मई जून के महीनों में जब अधिकतम हम एसी का प्रयोग करते हैं, उन महीनों में भी बिजली का बिल अधिकतम 1,500 से 2,000 रुपये के ऊपर नहीं जाता है। और जाड़े के बाद जब हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है, आप समझ सकते हैं फरवरी मार्च के महीनों में, इनमें तो ज़्यादातर बिल शून्य ही रहता है, बस आपको रेंटल चार्ज देना होता है। अब आइए जान लेते हैं कि कितना पावर जनरेट करता है 5 किलोवाट का प्लांट। तो ऐसे समझ लीजिए कि 1 किलोवाट का प्लांट प्रतिदिन लगभग अधिकतम 5 यूनिट बिजली और न्यूनतम 3 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार ये 5 किलोवाट का प्लांट है, तो अधिकतम यह अगर अच्छे से धूप निकली है तो यह एक दिन में 25 यूनिट 26 यूनिट तक आराम से पैदा कर देता है। और कुछ भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में होती हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हल्की सी भी सुबह सूर्य की रोशनी होती है, भले ही धूप निकली हो या ना निकली हो, आसमान हल्का सा नीला भी हो रहा है, तभी से ये बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। और न्यूनतम यह 20 वाट बिजली पैदा करता है सुबह 6 बजे, और गर्मी के दिनों में यह 5:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है और शाम को 6 से 6:30 बजे तक आराम से ये बिजली पैदा करता है। और विभाग के हिसाब से सोलर आवर मात्र 5 घंटे का माना जाता है जब हमारे देश में अच्छी से सूर्य ऊर्जा पैदा होती है। पर ऐसा नहीं है कि ये खाली 5 ही घंटे बिजली पैदा करता है, या सूर्य की पहली किरण से ही शुरू हो जाता है और जब तक एकदम रात नहीं हो जाती है तब तक यह बिजली पैदा करता रहता है। तो इस प्रकार यह 25 यूनिट या 24 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से महीने भर की बिजली पैदा कर देता है। और बिजली के बिल की गणना इस हिसाब से होती है कि प्रतिदिन की यूनिट आपको जोड़नी होती है, और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। आपका जो साधारण मीटर घर में लगा हुआ है उसे हटा करके एक नेट मीटर लगा दिया जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा। और उस नेट मीटर में यही गणना होती है कि महीने भर आपने कुल कितना बिजली का बिल खर्चा किया है और कुल पैनल ने कितनी बिजली पैदा की है, और इनका जो अंतर आता है बस आपको उतनी ही बिजली का बिल देना होता है। यदि आपने बिजली कम पैदा की है और खर्च ज़्यादा किया है तो आपको मात्र उन यूनिट पर पैसा देना होगा जितनी आपने अतिरिक्त खर्चा की है। और अगर आपने बिजली अधिक पैदा कर दी है और खर्चा कम किया है तो उस महीने मात्र आपको रेंटल चार्ज देना होगा।
तो एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में ये रहती है कि इसमें बैटरी लगी होती है कि नहीं है, या ऐसा क्या है कि बैटरी ख़राब हो जाएगी हर साल 3 साल पे, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो यह सब ऑफ ग्रिड पावर प्लांट के साथ समस्याएं आती हैं। ऑन ग्रिड पावर प्लांट में इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, यह पूर्णतया बैटरी से मुक्त होता है। इसमें मात्र बिजली पैदा होती है, इन्वर्टर उसको बदल देता है, क्योंकि यह बात है जानने वाली कि जो सोलर पैनल होता है यह डीसी पावर जनरेट करता है और हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट जो कि एसी पावर आती है। तो बस इन्वर्टर का काम यह होता है कि वह सोलर पैनल के द्वारा जनरेट की गई हुई डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देता है और हमारे मेन जो ग्रिड लाइन है, जो विभाग द्वारा आती हैं हमारे घरों में, उनमें वापस बेच देता है। और जितनी आप बिजली पैदा करके बेचते हैं उसकी गणना आपका नेट मीटर कर लेता है और उस हिसाब से आपके बिल में से घटा दी जाती है। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो यह बहुत अधिक लाभप्रद है, क्योंकि बिजली का बिल आपका ये काफ़ी हद तक घटा देता है। साथ ही इसमें कोई मासिक, मंथली या साल भर के कोई खर्चे नहीं है। एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने 2,90,000 से 3 लाख लगा दिया, उसके बाद आपको आजीवन इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना है। यह बस सूर्य निकलेगा और आपका बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड पावर प्लांट होता है, तो ऑन ग्रिड पावर प्लांट आपकी ग्रिड से सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं। इसका यह मतलब है कि जब आपके घर में बिजली आएगी, यह पावर प्लांट तभी बिजली पैदा करेगा। यह बिजली बना ज़रूर रहा होगा, लेकिन अगर बिजली नहीं आ रही है तो उतने देर तक यह बिजली नहीं पैदा करेगा। और इसको मुख्यतः वही लोग लगवाएं जिनको अपने बिजली के बिल में कटौती करनी है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में ऐसा होता है जहां ज़्यादा देर तक बिजली नहीं आती है, तो वहां पर यह अधिक फ़ायदा नहीं करेगा। और साथ ही गांव में ये होता है कि लोगों को बिजली चाहिए होती है, तो उसके लिए आप ऑफ ग्रिड पावर प्लांट प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि बैटरी लगी होती है और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली पैदा होती है और हम बिजली से बैटरी चार्ज करते हैं और उससे हम उसका प्रयोग करते हैं जब हमारे गांव में अधिकतर लाइट नहीं आती है। तो उस पावर प्लांट में ये सारी समस्याएं होती हैं कि आपको कितने वाट लोड का या कितने वीए रेटिंग का इन्वर्टर लिया है, उस हिसाब से आप ही अपने घर के ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका 500 वीए का इन्वर्टर है या 700 वीए का है, तो आप उस हिसाब से 350 या 400 वाट एक समय पे चला पाएंगे। जैसे कि आप 2 पंखे चला पाएंगे, एलईडी बल्ब जला पाएंगे। और ये सब बातें आपको ऑफ ग्रिड में सोचनी है। लेकिन ऑन ग्रिड पावर प्लांट चूँकि आपके घर को चला नहीं रहा है, यह सिर्फ बिजली पैदा करता है और विभाग को दे रहा है, इसलिए आप इस समस्या से मुक्त रहिए कि हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो हम कितना इस पे लोड डाल सकते हैं, एसी चला सकते हैं, नहीं, ये सब आपको सोचना ही नहीं है। बस यह जैसे आपके घर में बिजली पहले आती थी वैसे ही अभी भी आएगी। घर के सारे ऑपरेटर्स, चाहे कितने भी फ्रिज, टीवी लगे हों, वो सब बिजली से चलते रहेंगे। बस इसका यह काम है कि दिन के समय में यह बिजली पैदा करेगा और आपके घर का पूरा लोड ले लेगा, और जितनी अतिरिक्त बिजली बचेगी वह यह विभाग को बेचता रहेगा और नेट मीटर जो लगा हुआ है वह इसकी गणना करता रहेगा। और महीने के अंत में आप जा कर के इसको जमा कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह प्रतिदिन के हिसाब से 20 से 25 यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। अगर आप कम से कम इसको 20 यूनिट भी मान लेते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो महीने की आपकी ये लगभग 600 यूनिट पैदा कर देगा। तो इतना एक काफ़ी अंतर होगा आपके बिजली के बिल में, जो इसको काफ़ी हद तक कम कर देगा और आपको बिजली के बिल में मज़े की कटौती मिल जाएगी, जो कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बढ़ती गर्मी के चलते जितना अधिक एसी आप चलाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। तो सोलर पैनल लगवाने से एक बार का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें लाइफ टाइम कोई इन्वेस्टमेंट चूँकि नहीं है, तो इसमें ये आपका लाभ रहेगा कि लगभग आप मान लीजिए कि आपका महीने का या वार्षिक बिजली का बिल मान लीजिए 50 से 60 हज़ार रुपये तक का है, तो ये पावर प्लांट 3 से 4 साल में अपना जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इसमें 1.5 लाख 2 लाख, वो पहले तो वो सारा पैसा निकालेगा और उसके बाद फिर जितने भी साल आपका और पावर प्लांट सही से कार्य करता है वो आपकी पूरी बिजली फ्री हो जाएगी। मेरे घर में यह पावर प्लांट लगभग 2 से 2.5 साल से लगा हुआ है और इसमें एक भी समस्या आज तक नहीं आई है। यह पूरी तरह से अच्छे से कार्य कर रहा है और बिजली पैदा कर रहा है।
अब अगर सुझावों की बात करें तो मेरी तरफ से इसके लिए पूरे सुझाव है कि इसको अवश्य अपने घर में लगवाएं। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, इस पूरे पावर प्लांट में सबसे महंगा जो पार्ट होता है वो होता है सोलर इन्वर्टर, जो लगभग 75,000 से 1,20,000 रुपये के आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मन है अधिक किलोवाट का प्लांट लगवाने का, पर आपको एक समय पे इतना पैसा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है कि आपको पहले जितने भी अधिकतम किलोवाट का प्लांट लगाना है, आप इन्वर्टर उतने ही किलोवाट का खरीदिए और आप सिर्फ 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का पैनल ले लीजिए। और फिर जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जा रहा है, आप उस हिसाब से हर साल दर साल पैसा इकट्ठा करके आप पैनल खरीद के उसी इन्वर्टर से जोड़ सकते हैं। अगर आपने ऐसी गलती करी कि पहले ही आपने 2 किलोवाट का पूरा प्लांट लगवा लिया, तो अब उसको अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो आपको पुनः नया अधिक किलोवाट का इन्वर्टर ख़रीदना पड़ेगा, जो कि सबसे महंगा पुर्जा है। तो इस कारण आप यही बुद्धिमत्ता कर सकते हैं कि आपको अगर अधिक किलोवाट का प्लांट लेना है तो सबसे पहले आप इन्वर्टर अच्छा 5 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, जितना भी आपको लेना है ले लीजिए। भले ही पैनल आप 1 ही किलोवाट के लगवाइए और फिर जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जाता है आप पैनल ख़रीदते जाइए और वो इसी प्लांट में लगातार जुड़ते चले जाएंगे और अधिकतम 5 किलोवाट तक बिजली पैदा हो जाएगी। बाकी अगर समय की बात करें तो यह जैसे ही आप अपने जिस भी जहाँ से भी आप लगवा रहे हैं उनको आप पेमेंट करते हैं, तो ये हार्डली 2 से 3 दिन में आपके घर में पूरा एंगल अरेंजमेंट बना करके वो लोग चले जाते हैं। तो इसको लगने में कभी भी अधिक समय नहीं लगता है या काफ़ी जल्दी आपके घर में लग जाएगा। मेन आपको समस्या आती है बिजली विभाग से अप्रूवल लेने में, तो उसमें भी अधिक समय नहीं लगता है। मेरे मामले में 1 से 1.5 महीने में बिजली विभाग ने इसको अप्रूव कर दिया था और आपके घर में जो आपके घर का मीटर लगा है वह हटाकर सोलर मीटर लगा दिया जाएगा, जिसको सोलर नेट मीटर कहते हैं। और यह सोलर नेट मीटर से जुड़ जाएगा और लगभग 1 से 1.5 महीने में आपके घर में पावर जनरेशन प्रारंभ हो जाएगा और आपकी बिजली की बचत प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पावर प्लांट को लगने में लगभग आप मान सकते हैं कि अगर सारी चीज़ें सही हैं, इंस्टॉलेशन में 2 से 3 दिन और बिजली विभाग से अप्रूवल में 1.5 से 2 महीने अधिकतम लगेंगे, जिसमें से 2 कर्मचारी वहाँ पर आते हैं और इसकी जांच करते हैं कि आपने सही लगवाया है कि नहीं, किलोवाट लोड का क्या है। क्योंकि इसमें एक आप नियम जान लीजिए कि किलोवाट लोड इसमें बहुत मैटर करता है। आपके घर के जितना भी सैंक्शन लोड होगा, आप अधिकतम उतने ही किलोवाट का प्लांट घर में लगवा सकते हैं। आप इस बात को जान लीजिए। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो यह इलीगल हो जाएगा। और यह भी एक है कि जितना किलोवाट आप अपने सैंक्शन लोड से ऊपर जाएंगे उतने किलोवाट पर सरकार आपको सब्सिडी नहीं देती है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप अधिकतम 2 किलोवाट का ही प्लांट लगवा सकते हैं, इसके ऊपर का आप प्लांट नहीं लगवा सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए और उतने ही किलोवाट तक लगवाइए। हाँ, यदि आप अगर अधिक किलोवाट का प्लांट लगवाना चाहते हैं तो इसका एक उपाय यह हो सकता है कि आप जो है अलग अलग कनेक्शन ले सकते हैं। 2-2 किलोवाट के 2 ले लीजिए, तो हर कनेक्शन पर आपको उतने किलोवाट की छूट अतिरिक्त मिल जाएगी और आप बड़ा पावर प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन इस नियम को अवश्य ध्यान रखें कि जितने किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड है, और सैंक्शन लोड देखना बहुत ही आसान है। आप अपने बिजली के बिल के मीटर जो आता है हर महीने बिजली का बिल, उस बिल में आप सैंक्शन लोड अपना देख सकते हैं कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का लोड विभाग द्वारा सैंक्शनड है, आपने कितने किलोवाट का लोड लिया है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अधिक किलोवाट का प्लांट लगवाना चाहते हैं तो पहले आप अपने घर का लोड बढ़वा लें, उसके बाद फिर अधिक क्षमता का पावर प्लांट लगा लें। क्योंकि इसमें यही है कि जितनी अधिक क्षमता का पावर प्लांट लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको आप सामान्य गणित से समझ सकते हैं कि अगर आपका 1 किलोवाट का प्लांट है तो 1 महीने में लगभग वो 120 यूनिट पैदा करेगा। और वहीं अगर आपका 5 किलोवाट का प्लांट है तो वो 1 महीने में लगभग 600 यूनिट पैदा कर देगा। तो 600 यूनिट बिजली आप महीने में खर्च करना ही काफ़ी बड़ी बात है। तो इस प्रकार इस प्लांट से आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। मैक्सिमम लोड के भी बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि इसमें मैक्सिमम लोड से कोई भी मतलब नहीं है। आप जितना घर में चाहिए अपरेटस लगाइए। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके सैंक्शन लोड से ऊपर ना जाए, नहीं तो सोलर पैनल में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अगर यदि आप महीने में अपने सैंक्शन लोड से ऊपर चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक ही समय में AC भी खोल लिया, फ्रिज भी खोला हुआ है, समरसेबल पंप भी चल रहा है, तो ऐसी दशा में आपका जो
कुल लोड है किसी भी एक समय पर, वो आपके सैंक्शन लोड से आराम से अधिक हो जाएगा और इसमें बिजली विभाग आपके ऊपर सरचार्ज लगाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सैंक्शन लोड से ऊपर जाने पर इस पावर प्लांट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अंत में सब्सिडी की चर्चा थी, तो मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया है कि टोटल 5 किलोवाट के प्लांट में आपको सब्सिडी सरकार द्वारा 90,000 रुपये लगभग मिलेगी, जिसमें से 30,000 आपको राज्य सरकार द्वारा और 60,000 आपको केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो समय के साथ आपके खाते में आ जाएगी। अब आप इसे देख लीजिए, ये वायर ऊपर से आए हुए हैं जो सोलर पैनल द्वारा पैदा की हुई बिजली को इस सोलर इन्वर्टर में लेकर आते हैं, और यह सारे तार यहाँ इस वायर के माध्यम से सोलर इन्वर्टर में चले जाते हैं, और उसके बाद इस मोटे वाले तार की मदद से यह सोलर इन्वर्टर इस डीसी को एसी में परिवर्तित कर देता है, और जो इस जंक्शन बॉक्स के माध्यम से इस मोटे तार के द्वारा आपकी मेन लाइन में जाकर मिल जाते हैं और खंभे से होकर विभाग में वापस चले जाते हैं। अब जान लेते हैं कि यह पैनल अभी इस समय क्या क्या यूनिट बता रहा है। तो जैसा कि देख लीजिए, इस समय बिजली पैदा हो रही है, तो लगभग 261 वोल्ट और 0.4 एम्पियर बिजली पैदा हो रही है। मेरे घर में 6 पैनल के 2 सेट बने हुए हैं। पहला ये है और इसके बाद दूसरा दिखाएगा आपको। पावर जनरेशन हो रहा है और इस समय शाम का समय है, तो लगभग देखिए 130 वाट बिजली पैदा हो रही है। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जो एसी करंट है उसकी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसके बाद ये टोटल एनर्जी बता रहा है कि अभी तक मेरे घर में कितनी किलोवाट आवर मतलब कितनी बिजली पैदा हो चुकी है। ये इस महीने की बता रहा है कि 45 किलोवाट लगभग पैदा हुई है और पिछले महीने 566। इसके बाद ये कल की बता रहा है कि ये देखिए कल के दिन लगभग 24.5 और एक आज के दिन 24.5 और कल जो है 21.4 किलोवाट आवर बिजली पैदा हुई है। तो इस प्रकार आप इस पैनल में सभी सूचनाएं देख सकते हैं, और जैसे ही आपके घर में बिजली जाती है तो यह ऑपरेशन की ग्रीन लाइट बुझ जाती है और अलार्म वाली येलो लाइट जल जाती है। फिर पुनः जैसे बिजली आएगी यह अपने आप कार्य करना प्रारंभ कर देगा। बस इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब जब बिजली आएगी तब तब यह सिस्टम अपने आप बिजली पैदा करना प्रारंभ कर देगा। यह देखिए नेट मीटर है, जो आपका साधारण मीटर विभाग द्वारा हटा करके आपके में नेट मीटर लगा दिया जाएगा। इसमें आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं इस बटन को दबाकर। एक एक करके ये सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। ये आपको समय बताएगा, दिनांक बताएगा। इम्पोर्ट किलोवाट मतलब आपने विभाग द्वारा अभी तक लगने के बाद कितने किलोवाट आवर यूनिट इंपोर्ट की है, मतलब प्रयोग की है। इसके बाद ये एक्सपोर्ट बता रहा है कि आपने कितनी किलोवाट पैदा करके एक्सपोर्ट करी है। फिर दोनों का अंतर ये नेट 243 किलोवाट आवर बता रहा है, जितना आपको बिल देना होगा। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जिस प्रकार खिलौनों में सेल कार्य करते हैं उसी प्रकार यह सेल भी कार्य करते हैं, अर्थात पूरा पावर प्लांट अच्छे से तभी कार्य करेगा जब सारे सेलों पर अच्छे से धूप पड़ रही होगी। जैसे कि अगर कोई खिलौना है उसमें 4 सेल लगे हुए हैं, जिसमें से अगर एक सेल कार्य नहीं कर रहा है तो वो सारा कॉम्बिनेशन सीरीज़ में कनेक्ट होता है और एक सेल का ख़राब होना पूरे सिस्टम का आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर देता है। उसी प्रकार यह सेल भी कार्य करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पैनल इस क्रम में लगे कि सभी पैनलों पर अधिकतम समय तक सूर्य की रोशनी बनी रहे, क्योंकि अगर कुछ एक पैनल भी छाया में आ जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम का आउटपुट ख़राब होने लगता है। वैसे लगाने वाली संस्थाएं इस बात का अच्छे से ध्यान रखती हैं और लगाने से पहले पूरा सर्वे करती हैं कि आपके घर में सूरज किस तरफ है और अधिकतम रोशनी किस एंगल में लगाने पर आपको मिलेगी। भारत में यह कोण 22.5 से 25 डिग्री के मध्य आता है।
यह भारत में लखनऊ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं और हर ज़िले में राज्य के हिसाब से सूरज का एलिवेशन चेंज होता जाता है और उस आधार पे आपको एंगल चेंज करा के ऐसा लगाना होगा, या एक ही क्रम में सारे पैनल लगाने होंगे या 2 श्रेणियों में लगवा लीजिए आगे पीछे, जैसे मेरे घर में लगा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आप, ये आपको अधिकतम पावर चाहिए है तो सारे पैनल्स पर धूप समान पड़ेगी तो आपको अधिकतम आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो कि सोलर पैनल का सोलर आवर 5 आवर का है तो 5 घंटों तक तो आपको सभी पैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आप अगर ज़्यादा ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं तो लगवाने से पहले अपने इंजीनियर से या जो भी लगा रहे हैं उनको यह बात समझा दें, जिससे कि आपको अधिकतम पावर आउटपुट मिल सके। और एक बात ये कि आपने अभी नेट मीटर देखा था तो उसमें आपकी जो रीडिंग दिखाता है वो प्रारंभ से दिखा रहा होता है। जब से मेरे यहाँ लगा हुआ है 2 साल से, तो लगभग 7-7 हज़ार के आसपास उसमें यूनिट दिखा रहा है, पर आपको मंथली बेसिस पर देना होता है। तो विभाग में पिछले महीने की और इस महीने की रीडिंग संरक्षित होती है। अभी तक विभाग में यह सिस्टम नहीं आया है कि आपके सोलर नेट मीटर की रीडिंग वो घर से रीड करके ले जाएं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जिस प्रकार मैंने वीडियो बनाया है इसी प्रकार आप मीटर में ब्लैक बटन प्रेस करके उस मीटर का वीडियो बना लेते हैं और उसको ले जाकर दिखा देते हैं। वहाँ के कर्मचारी उसमें उनके पास पिछले महीने की आपकी यूनिट होती, जैसे मान लीजिए मेरी 6500 थी, अब इस बार 7000 हो गई है, तो उन इंपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देते हैं, एक्सपोर्ट में से एक्सपोर्ट को हटा देते हैं, और जो नेट जितना अंतर आता है, जितना आपने एग्जैक्ट कंज्यूम किया है, सिर्फ उसी का आपको बिल देना पड़ता है। एक बात आपके मन में आ सकती है कि जैसे हमने साल भर अधिक बिजली पैदा कर दी है और खर्चा कम किया है, तो यह गणना मंथली बेसिस पर ना होकर ईयरली बेसिस पर होती है। मतलब अगर आपने साल भर अधिक बिजली पैदा कर दी है तो ऐसा है कि आपको विभाग द्वारा एक ड्राफ्ट के माध्यम से वह धनराशि दी जाएगी जितनी बिजली आपने अधिक पैदा की होगी। पर मेरे केस में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ महीनों में वर्षा होती है और ठंड के मौसम आते हैं, और ऐसे मौसम में आपका पावर जनरेशन 25 से घटकर 15 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे, 16 यूनिट पर डे आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आपका इसी प्रकार निकलेगा कि कभी आपकी बिजली गर्मी के महीने में, जैसे यहाँ 8 महीना गर्मी पड़ती है, तो उस समय आप काफ़ी ज़्यादा बिजली पैदा कर ले जाएंगे। लेकिन जिन महीनों में गर्मी पड़ती है उन महीनों में बिजली का खर्चा भी अधिक हो जाता है। जैसे आपके एसी चलने लग जाएंगे और कूलर चलने लग जाएंगे, पंखे चलने लग जाएंगे, तो वो चीज़ उसको कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा घर है जहाँ ज़्यादा पावर यूनिट का प्लांट लगा है और आपके यहाँ खर्चा कम है या एसी नहीं है, घर में रहने वाले लोग कम हैं, तो ऐसी दशा में ऐसा हो सकता है कि आप बिजली ज़्यादा पैदा कर लें साल भर और आपका खर्चा कम हो, तो आपको विभाग द्वारा वार्षिक स्तर पर ड्राफ्ट के माध्यम से यह धनराशि दी जाएगी। पर अभी तक मेरे केस में यह घटना नहीं हुई है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपके सभी दिमाग में जो भी डाउट होंगे सोलर पैनल को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे कि इसमें कितना खर्चा आता है, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बैटरी हम लगवाएंगे तो हर 3 साल पे हमको बैटरी बदलवानी पड़ेगी। इसमें बैटरी का कोई खर्चा ही नहीं है, और इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है तो ये अधिक लाभप्रद है, आपको काफ़ी बिजली की बचत करके देगा। हाँ, एक बात इसमें है कि एक बार का आपका कंजम्पशन है, लेकिन उसके बाद आजीवन ये आपको बिजली पैदा करके देता रहेगा। और अगर आपको प्लांट और बढ़वाना है तो आप इसी में और एक्स्ट्रा कनेक्शन ले करके, जैसे मेरे यहाँ का फुल लोड एक्वायर हो चुका है और अब मैं इसमें अतिरिक्त नहीं लगवा सकता हूँ, तो अगर मुझे अभी और बढ़वाना है तो मैं एक कनेक्शन और ले सकता हूँ, और जितने मैं किलोवाट के कनेक्शन लूँगा मुझे उतनी अधिक क्षमता और मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त यदि अभी भी मन में आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। और यदि मुझे लगेगा कि डाउट ऐसे नहीं क्लियर किया जा सकता है तो मैं आपके लिए अतिरिक्त एक वीडियो बनाकर उस चीज़ को पुनः क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।